energy and shape is called hybridization, and new orbital thus formed is called hybrid orbital. तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहोगे, इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडेशन कहोगे. इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इन इक्विवेलेंट नंबर आफ्टर व्हाट redistribution of energy and shape is called hybridization. और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये इंपॉर्टेंट है. तो रूल्स फॉर हाइब्रिडेशन अब देखेंगे बच्चे हम लोग. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कैन इंटरमिक्स. तो रूल्स फॉर हाइब्रिडेशन में ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम है वो इंटरमिक्स होगा और नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए. एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियरिंग एनर्जी कैन इंटरमिक्स. नहीं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप कम होनी चाहिए या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो, तभी आप उसको इंटरमिक्स कर सकते हो हाइब्रिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और हाइब्रिडेशन के लिए ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन इंटरमिक्स, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियरिंग एनर्जी कैन इंटरमिक्स. ठीक है. अब देखिए वेकेंट, हाफ फिल्ड और कंप्लीट फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल. देखो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वेकेंट ऑर्बिटल में इंटरमिक्स हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो भी इंटरमिक्स हो सकता है, और इवन दो इलेक्ट्रॉन हो मतलब कंप्लीटिव फील्ड हो तो वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. दो को मिक्स करोगे दो बनेगा, 3 मिक्स करोगे 3 मिलेगा, 4 मिक्स करोगे तो आपको 4 मिलेगा. उसके बाद है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड हैव सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन. जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे वो ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल होगा. स्पेशली शेप सबका सेम होगा, एनर्जी आइडेंटिकल होगी, इक्विवेलेंट होगा नहीं, और फर्क आएगा सिर्फ ओरिएंटेशन में. है ना. 4 ऑर्बिटल है तो टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होगा, या 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर. ये सब देखेंगे आप. ठीक है. तो अब इसको जरा बेसिक लेवल पे हम सीखने की कोशिश करते हैं बच्चे कि हाइब्रिडेशन एक्चुअली क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया. नहीं ये तो आपने डेफिनेशन देखा, क्या उस डेफिनेशन को हम अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. तो देखो बच्चों जरा आप ये बताइए कि जैसे ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता कितना है बच्चों? 6 होता है. ठीक है. बिल्कुल. जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखते हो 1s2, 2s2, फिर लिखते हो आप 2px, 2py एंड 2pz. तो 2px1, 2py1 और 2pz0. तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. तो जरा आप इसको देखिए ध्यान से. ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है बच्चों. तो आप बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? देखिए एक तो आपके पास s है और 3 आपके पास p है ना. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक है. समझ रहे हैं आप. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और z में आपने 0 रखा है. इसको आप कहते हो ग्राउंड स्टेट electronic configuration. This is called ground state electronic configuration. अब आप इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करो. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये है इक्वल टू 2. क्या आप जानते हो बच्चों जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड तो बनाओगे आप. तो अगर आपने इस कार्बन को इन्वॉल्व किया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में तो आपको मिलेगा CH2 हैविंग लोन पेयर. क्लोरीन के साथ इन्वॉल्व किया CCl2 हैविंग लोन पेयर, C प्लस H2, CH2, C प्लस Cl2. तो इसे आप कहते हो कार्बीन. है ना. इसे भी डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे. सवाल यह है क्या ये स्टेबल है?
आप देखिए जैसे आपने C प्लस H2 किया तो आपको CH2 मिला, C प्लस Cl2 किया तो CCl2 मिला। तो आप इन दोनों कंपाउंड को स्टडी करिए और बताइए क्या क्या ये स्टेबल कंपाउंड है। तो योर आंसर विल बी नो, बिकॉज इनके पास ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये कंपाउंड अनस्टेबल है। तो आपका स्टेटमेंट आएगा कि कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इनसे जो कंपाउंड मिलेगा वो अनस्टेबल है, बेकार है। नहीं क्यों? क्योंकि फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बनेगा फिर ये कन्वर्ट होगा। नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी या कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसको आप वैलेंसी बोलते हैं कितनी होगी कार्बन की, तो आप बोलोगे 2। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 2। जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया उसमें 2 बॉन्ड पर 1 लोन पर, टोटल कितने 6। स्टेबल अनस्टेबल, आप कहेंगे अनस्टेबल। नहीं, दैट मीन्स कि कार्बन इस स्टेट में जिसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनसे जो कंपाउंड मिला है वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड मिला है बच्चों। अब आप देखिए, आगे कि फिर कार्बन कब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कहा कि ये ऑर्बिटल है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप जंप करा दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 4। देखो बच्चे, इसे आप कहते हो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। तो अब आप देखिए, जैसे C प्लस 2H2 gives CH4, C plus 2Cl2 gives CCl4। अब आप इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर चेक करो कितने हैं बच्चे? 4। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं यहां भी? 4। और आप जानते हो बच्चे मीथेन एंड CCl4 स्टेबल कंपाउंड होता है, नहीं? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो आप इन दोनों को स्टेबल कंपाउंड कहेंगे। तो अब आप देखिए कि चूंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। तो वैलेंसी 4 देखिए आपको, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड है। नहीं, अब जब आपने मीथेन बना लिया, CCl4 बना लिया, तो अगला टारगेट क्या होगा आपका कि इसके बॉन्डिंग सिचुएशन को हम पता करें, इनमें बॉन्ड लेंथ कैसा आया, बॉन्ड एंगल क्या आया। नहीं, देखो बच्चे ध्यान सुनिएगा कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन बेसिकली कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल होता है, इसको आप स्फेरिकल बोलते हो। ये आपके पास डम्बल शेप है, तो एक को आप x एक्सिस पे बना सकते हो, दूसरे को आप y एक्सिस पे बना सकते हो, और तीसरे को आप z एक्सिस पे बना सकते हो। समझ रहे? ये 4 ऑर्बिटल है, इन 4 ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नहीं, अब हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट से पहले साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि अगर ये s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा। फिर ये px आप इसको मान सकते हो, इसको py एंड दिस इज कॉल्ड pz, और ये आपके पास s ऑर्बिटल है। तो s px py एंड pz, s px py एंड pz, ये 4 ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन के 4s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ss
PXH, PYH और PZH 4 बॉन्ड बनेंगे। अब आप क्या देखते हो बच्चे कि ये 3 जो ऑर्बिटल है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। भाई कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है ये, तो PX, PY एंड PZ क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो दैट मीन्स कि 90 डिग्री पे होगा और ये एक ओरिएंटेशन लेस है, स्फेरिकल, इसमें कोई ओरिएंटेशन तो होता नहीं है। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा बच्चों कि इसमें 3 बॉन्ड आइडेंटिकल लेंथ के होंगे, बॉन्ड एंगल 3 के बीच 90 डिग्री होगा। एक का बॉन्ड लेंथ चूंकि एस छोटे साइज का होता है, बिग न्यूक्लियस के पास होता है, मोर पेनिट्रेटिंग होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई एस और एस के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इनका थोड़ा बढ़ेगा और इन तीनों का सेम होगा और बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। ये साइंटिस्टों ने सोचा। जब एक्चुअल रिपोर्ट आया, इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब देखा गया तो वो सरप्राइजिंग था। क्या सरप्राइजिंग था बच्चों कि ये था कि इसके पास जो 4 बॉन्ड्स हैं दैट आर आइडेंटिकल इन लेंथ एंड हैविंग बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बराबर नहीं है, चारों के बॉन्ड लेंथ सेम है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ बच्चे, 3 का बॉन्ड लेंथ सेम सोच रहे थे हम लोग इसके वजह से, और एक का बॉन्ड लेंथ छोटा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चारों बॉन्ड लेंथ सेम आ गया। पहले कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, बॉन्ड एंगल हम लोग सोच रहे थे 90 डिग्री, 3 के बीच 90 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री पर लाई कर रहे हैं। एक का बॉन्ड एंगल कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल बने उसको जब मेजर किया गया स्पेशली इन मीथेन, तो 109 डिग्री 5 मिनट आया। 109 डिग्री 5 मिनट आया। समझ आया कि नहीं, गेटिंग और नॉट। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, और साइंस में जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है बच्चों तो उस पर रिसर्च किया जाता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम करने की जिम्मेदारी 2 साइंटिस्टों को दी गई। इसमें एक का नाम था पॉलिंग, दूसरे का नाम था स्लेटर, और उनसे कहा गया कि आप बताओ ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो गया, इस पे आप रिसर्च करिए। तो उन्होंने इस पे काम शुरू किया और रिसर्च किया। नहीं तो देखो, आपको पीएचडी नहीं करना, आपको सिर्फ उनका फाइनल स्टेटमेंट जानना है कि आखिर इस कॉन्ट्रडिक्शन को पॉलिंग एंड स्लेटर ने कैसे ओवरकम किया। तो देखो उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास s ऑर्बिटल है और ये जो आपके पास px ऑर्बिटल है, दिस इज व्हाट py एंड ये आपका pz है। ये हो गया px, py, pz, और ये आपके पास है s ऑर्बिटल, s, px, py एंड pz। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या कहा इन्होंने, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स हो जाते हैं, बल्कि आपस में मिल जाते हैं। अब इस इंटरमिक्सिंग से क्या होगा बच्चे, इस इंटरमिक्सिंग से होगा कि आपको 4 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो शेप वाइज ऐसा होगा। तो ऐसे आपको 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। कहोगे ये लाई कैसे करेगा, तो देखिए इस तरह से बनेगा 1 2 3, दिस इज व्हाट 4। तो ये इस तरह से 4 ऑर्बिटल बन गए। अब हाइड्रोजन आके यहां से ओवरलैपिंग शुरू कर गया। अब ये जो चारों ऑर्बिटल है वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है नहीं, तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम आएगा। तो इस ऑर्बिटल को आप कहेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। और इस फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग को ही आप हाइब्रिडेशन कहते हो। तो क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया बच्चों? ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग ये अपने शेप और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे जिसका शेप ऐसा होगा। नाउ दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। और जो नया ऑर्बिटल बना उसे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है
क्या आएगा, सेम लेंथ का आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो है आपके पास नाम रखेंगे बाद में, इसको आप बोलोगे sp3। तो प्रोसेस ऑफ, इसी को आपने डिफाइन किया। अब आपको डेफिनेशन ज्यादा समझ में आएगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इन इक्विवेलेंट नंबर आफ्टर redistribution of energy and shape is called hybridization, and new orbital thus formed are called hybrid orbitals। तो प्रोसेस को आपने हाइब्रिडेशन कहा, जो नया ऑर्बिटल बना उसे कहेंगे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल। गेटिंग और नॉट? इसी को आप ऐसे बना सकते हो जैसे ये एक बॉक्स है, ये 3 बॉक्स है, 1 2 3 4। इसको आपस में क्या करो, इंटरमिक्स कर दो। अब आपको मिलेंगे 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। तो ये क्या हो रहा है, इंटरमिक्स। इसको हमने इंटरमिक्स कर दिया। तो ये बना आपका कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि प्योर ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ये सवाल पूछा गया पॉलिंग इंसुलेटर से कि देखो ये जो प्योर ऑर्बिटल, इसको तो हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल है, px है, py है और pz है। और आप कह रहे हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप उसका कोई तरीका बताओ। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सिंपल है, आप जिस तरह से इसकी नेमिंग करते हो ना, एस ऑर्बिटल, px, py, pz, सिमिलरली इनकी भी नेमिंग करिए। हाउ? तो कहा कि एक s और 3 p मिला है, इसीलिए 1 बॉक्स इज कॉल्ड sp3। अरे तो व्हाट अबाउट दिस? तो ये भी sp3, क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है। ये भी sp3, ये भी sp3। तो अगर आपने एक s और 3 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर दिया तो इससे जो बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और इसे आप sp3 कहेंगे। नहीं, तो ये वाला जो है वो sp3 है, sp3 है, sp3 है और sp3 है। चारों sp3 क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल एनर्जी लेवल पे है ना, जिसको डीजेनरेट कहते हो। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा बच्चे, सेम आएगा। जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो भी सेम बनेगा। गेटिंग और नॉट? क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? अब पॉलिंग इंसुलेटर से ये पूछा गया, ये बता दो कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम क्या है। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा है बच्चे टू ऑक्युपाई लोन पेयर्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल has 2 important functions, that is formation of sigma bond and to occupy lone pair। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अच्छी बात है। और अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस रहा, घुसा रहा नहीं, तो आप उसे लोन पेयर कहोगे। अगेन गेटिंग और नॉट? तो आप उसे लोन पेयर कहोगे। ठीक है, आइए आप देखते हैं बच्चे sp3 के अबाउट। तो कहा गया sp3 के अबाउट आप क्या क्या जानते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो आपका आंसर होगा बच्चे 25%। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या आ गया कि अच्छा ये भी बता दो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। तो कहा गया 75%। तीसरा शेप बताइए, क्या बात कर रहे हो। कहा गया शेप बनेगा इसका टेट्रा हेड्रल। शेप आएगा टेट्रा हेड्रल। चौथा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट। 109
9 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपने एक S और 2 P को मिलाया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। अब इस sp2 के लिए भी आपको बताना होगा। अगेन पहला है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, तो कहेंगे 33.3%। परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर 66.67%। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 33.3%, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर 66.67%। ठीक है, और क्या है बच्चे, शेप। शेप बोलेंगे आप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल लगा बच्चे वो 120 डिग्री। तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 33.3%, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर 66.67%। शेप आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बी 120 डिग्री। अब आइए व्हाट अबाउट SP। तो देखिए SP के लिए भी वो 4 पॉइंट्स आपको बताने होंगे। तो फिर से परसेंटेज ऑफ S character, your answer will be 50%. Percentage of P character 75%. सॉरी, ये भी तो 50% होगा यार। ठीक है, उसके बाद शेप बताइए। शेप क्या होगा बच्चा, लीनियर। वेरी गुड, शेप कैसा होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि नहीं? Percentage of S character in sp hybridized orbital is 50%. Percentage of P character is also 50%. Shape will be linear. Bond angle 180 degree. ठीक है? तो आप देखिए, जैसे ही आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला कंपाउंड। अब आपको इसका हाइब्रिडेशन बताना है बच्चों। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 फॉर 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 गेटिंग फॉर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन विल बी sp 4 sigma bond sp3, 3 sigma bonds sp2, 2 sigma bond sp 1 2 3। ठीक है, अब आपको हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ऑल 3 कार्बन बताने हैं। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा इधर से और 1 सिग्मा, तो टोटल कितने हैं 3। तो कोरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2, इसका भी क्या आ जाएगा sp2, और ये क्या हो जाएगा sp3। देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आप पढ़ चुके हो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 1 सिग्मा रेस्ट पाई। तो अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखना चाहते हो तो देख लो, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम।
देखिए बच्चे 1 2 3 4, तो इसका ऑब्जेक्शन क्या आ गया sp3 1 2 3 sp2 है ऑल्सो 1 2 3, ये भी क्या हो गया sp2, तो sp2 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3, तो दैट्स व्हाई इसका ऑब्जेक्शन क्या है sp3 sp2 sp2। ऑलराइट, अब आइए अगर आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप बता सकते हो क्या कि इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा ऑल कार्बन का, तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, दैट इज sp3, इसमें कितने हैं 2, तो sp, इसमें भी 2 sp, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp होगा, 4 के लिए sp3, तो इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 2, इसके पास भी 2 ही है। अब आइए CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसका ऑब्जेक्शन बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए और इसका भी बताइए। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऑब्जेक्शन क्या आ जाएगा बच्चे sp3, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है sp और ये भी क्या आ गया sp। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड है टोलीन कहलाता है, टोलीन, तो क्या आप इसके ऑल कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट बता सकते हो? Your answer will be yes। देखो बच्चे इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3, इस वाले कार्बन के पास 3 है तो sp2, बाकी सारे sp2, ऑल हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक हार्डन भी तो हिडन होता है, छुपा होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इसमें 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे बच्चों आपको, एक sp3 और दूसरा मिलेगा sp2, बाकी हाइब्रिडेशन इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ये कंपाउंड लिखा, इसे आप कहते हो साइक्लोहेक्सीन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। इसके रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने। तो सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। जरा सोचिए और बताइए बच्चे, इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो देखो इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, देखो यहाँ भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 12 13 14 15 एंड 16। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आ गया 16। तो अगर आपको नहीं पता कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं तो फिर आप गलती करोगे, नहीं तो ऑल कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। और आपसे पूछा गया सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड आ गया बच्चे 16। व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड्स? तो पाई बॉन्ड तो एक ही है बच्चे, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन
एसोसिएटेड विद दिस मॉलिक्यूल। तो sp3 में 1 2 3 4 है बच्चे, तो आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो आपका आंसर होगा 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स formed by overlapping of sp3 क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ sigma bonds formed by overlapping of sp3 and sp3 hybrid orbitals। तो लेट्स सी बच्चों, ये sp3 है और ये भी sp3 है, तो एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया आपको। ये sp3 है sp3, ये दूसरा मिल गया, ये sp3 sp3 तीसरा, बस 1 2 3। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड formed by overlapping of sp3 and sp3 hybrid orbital is equal to 3। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स formed by overlapping of number of sigma bonds formed by overlapping of sp2 hybrid orbitals what will be your answer बच्चे। तो आप देखिए sp2 कौन है, ये रहा, sp2 कौन है, ये रहा, तो आप कहेंगे क्या 1। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इक्वल टू आ जाएगा 1। गेटिंग और नॉट। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा, number of sigma bonds formed by overlapping of number of sigma bonds formed by overlapping of sp2 and s orbitals। तो आपको गिवन कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड गिवन है, इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and s orbital। Do you know this carbon is an sp2 hybridized और इसके पास s है, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, इससे sp2s। Your answer will be sp2s कितना हुआ भाई, 2, equal to 2। The number of sigma bond formed by overlapping of sp2 and s orbitals equal to 2। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ क्या सिग्मा बॉन्ड्स formed by overlapping of number of sigma bonds formed by overlapping of sp3 and s orbitals। number of sigma bonds formed by overlapping of sp3 and s orbitals,
तो लेट्स सी बच्चों कि ये कार्बन आपका sp3 है, तो ये तो s है ना, तो 1 1 2 हो गया, sp3s यहाँ भी 2 2 4 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 and s इक्वल टू 8। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो बच्चे, हमारे पास sp है, sp2 है एंड दिस इज व्हाट sp3। So we have 3 hybrid orbitals, that is sp, sp2 and sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये आएगा, ये हो जाएगा आपका 50%, ये आएगा 33.3% और ये आ जाएगा आपका, बोलिए, 25%। देखो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो एसपी आपका चूंकि परसेंटेज कैरेक्टर मैक्सिमम है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, उसके बाद sp2 देन sp3। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ चुके हो बच्चों, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself is called, बोलिए, electronegativity। तो tendency to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नीट वालों के लिए स्पेशल है ये, कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो देखिए कहा गया, अरेंज द फॉलोइंग chemical species in decreasing order of acidity, their acidity। to arrange the following chemical species in decreasing order of their acidity। तो इनको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कौन कौन है, लेट्स सी। पहला आपके पास है बच्चों इथेन, दूसरा आपके पास है इथाइन, सी पार्ट आपके पास है, बोलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, और डी पार्ट आपके पास है मीथेनॉल। ये 4 केमिकल स्पीसीज हैं आपके पास जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी अरेंज करना है। तो आपसे पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो एसिडिटी कैसे डिसाइड करोगे बच्चे, तो आप ये चेक करो कि हाइड्रोजन एटम कौन कौन से एलिमेंट पे है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डी पार्ट आपका मोस्ट एसिडिक है। उसके बाद ये कार्बन आपका sp है, ये कार्बन